बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। साथियों, इसी बात को लेके आज हम लोग देख रहे हैं, अभी हमारे देश को आजाद हुए मात्र 77 वर्ष ही हुए हैं, लेकिन इन 77 वर्षों में क्या से क्या बदल गया। इसके पहले हम क्या थे, हमारे देश की क्या दयनीय स्थिति थी, लेकिन हमारे बाबा साहब ने जो हमको भारतीय संविधान दिए, उस भारतीय संविधान की देन है आज हमारे समाज में समता मूलक समाज की स्थापना हो गई है। यहाँ भाईचारा ऐसी है कि जो हर समाज के लोग, हर वर्ग के लोग भाईचारा बना के चल रहे हैं और देश में दिन प्रतिदिन उन्नत का कार्य कर रहे हैं। प्रिय साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का परिवार एक संस्कारी परिवार था। बाबा साहब के पिताजी, जैसा कि डॉक्टर आनंद साहब बताए बाबा साहब के जीवन परिचय के बारे में, तो बाबा साहब के पिताजी एक लेफ्टिनेंट जनरल थे, लेकिन उनके परिवार में धार्मिक संस्कार था। उनका परिवार कबीरपंथी था। कबीरपंथी होने के नाते उनके चाचा कबीर पंथ के साधु थे। तो बाबा साहब के घर में रोज सुबह और शाम संत कबीर जी का भजन होता था। संत कबीर जी का भजन होने के बाद ही परिवार के लोग पहले एक साथ संत कबीर जी का भजन या पूजा अर्चना करते थे, उसके बाद भोजन करते थे। यह परंपरा हमेशा चलता रहता था। इसके लिए बाबा साहब के पिताजी बहुत ही टाइट रहते थे। वह इस के पालन के लिए सभी परिवार को एक साथ बैठाते थे, सभी लोग एक साथ बैठते थे और सभी लोग पूजा वंदना करते थे। बाबा साहब के पिताजी अपने बच्चे अर्थात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ाने के लिए बहुत तपस्या किए। बाबा साहब के पास बाबा साहब के पिताजी के पास छोटा सा कमरा था, लेकिन बाबा साहब के पिताजी शाम को सो जाते थे और पहले बाबा साहब को सुला देते थे और खुद जागते थे। उसके बाद 2 बजे रात को बाबा साहब को जगा दिया करते थे पढ़ने के लिए। बाबा साहब रात में जब पढ़ते थे तब उनके पिताजी सोते थे और सुबह में 5 बजे फिर जगा दिया करते थे। सुबह 5 बजे जब पूरे परिवार को जगाते थे और पूरा परिवार अपने क्रियाकलापों में लग जाता था। साथियों, जब परिवार का विकास करना होता है तो परिवार के लोगों को उसके लिए संस्कारी होना पड़ता है। अगर हम लोग संस्कारी होंगे तभी परिवार का विकास होगा। और परिवार में जब तक दम नहीं रहेगा तब तक परिवार का विकास संभव नहीं है। क्योंकि जब दम रहता है तो संस्कार रहता है, तब परिवार मिलजुल कर रहता है। परिवार के लोगों को संस्कार सीखना बहुत ही आवश्यक है। बाबा साहब हम लोगों के लिए क्या नहीं दिए। बाबा साहब हम लोगों के लिए अपने परिवार के लोगों की कुर्बानी तक दिए। बाबा साहब के पास रुपया नहीं होता था, फिर भी समाज की सेवा के लिए लगे रहते थे। यहाँ तक कि बाबा साहब का सबसे छोटा बेटा राजरत्न, जब बाबा साहब वकालत कर रहे थे तो राजरत्न की तबीयत खराब हुई। एक लोग बुलाने गए कि बाबा साहब आपके बेटे राजरत्न का तबीयत खराब है और वो आपका नाम लेके बुला रहा है। बाबा साहब आप चलें। बाबा साहब जैसे ही घर जाते हैं राजरत्न को गोद में लेते हैं और राजरत्न दम तोड़ देते हैं। बाबा साहब बहुत ही दुखी होते हैं, रोने लगते हैं, लेकिन जब राजरत्न का देहांत हो जाता है तो बाबा साहब से उनकी पत्नी भीमाबाई, जो भीवा नाम से जानी जाती थी,
उन्होंने बाबा साहब से कफन के लिए पैसे मांगे, लेकिन इतनी सारी डिग्रियां प्राप्त करने के बाद, इतने बड़े उच्च पद पे रहने के बाद बाबा साहब के पास कफन के पैसे नहीं थे साथियों। बहुत दुख होता है आज हमारे समाज के लोग अपने पैसे को पानी की तरह बहाते हैं। यह नहीं सोचते हैं कि कितने दुख तकलीफ से पैसा आता है और उस पर